हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हिंदी साहित्य के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ देख ले। और हम लोगों ने इसमें 1 से लेकर 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं हिंदी साहित्य के कवि और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स के। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपना बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते। देखिए, रानी केतकी की कहानी किससे रिलेटेड है? रानी केतकी की कहानी कौन है? ये इसके रचयिता है ईशा अल्लाह खां जी हैं। देखो, शिव शंभू के चिट्टे इससे कौन संबंधित रचनाकार हैं? इससे कौन संबंधित है? शिव शंभू के चिट्टे बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसिक प्रिय के रचयिता कौन है? रसिक प्रिय के रचयिता कौन है? रसिक प्रिय देखिए, बताइए, बिहारी लाल या फिर क्या नाम, दादू दयाल या फिर मलुक दास या फिर केशव दास? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव दास अपने बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटुज के रचयिता कौन है? देखिए, कुटुज के रचयिता कौन है बताइए। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? कुटुज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू किसके निकलते हैं? आंसू निकलते हैं जयशंकर प्रसाद जी के आंसू निकलते हैं। देखिए, चंदन विष व्यापत नाही लिपटत रहे भुजंग। ठीक है। और दूसरी देखिए क्या लिखी है लाइन अपने पास में, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत। ठीक है, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। ये किस पंक्तियों की रचना है? पहली वाला क्या बताया था? चंदन विष व्यापत नहीं। इसमें कौन मतलब ये किसकी रचनाकार है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीमन है। तो और अपने सेकंड वाले इसके रचनाकार कौन है? ये हैं रसलीन। कौन है? रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर। कौन ने लिखा है? बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये इसके कौन रचनाकार हैं? इस प्रस्तुत पंक्ति जो भी है इसके कौन रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है तुलसीदास जी। तुलसी। ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या लिखा? परहित सरिस धर्म नहीं क्या नाम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अंधमाई। इसमें किसके ये इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसी जी हैं। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। कौन है? रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश देकर जवानी। इसमें क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये क्या नाम माखनलाल चतुर्वेदी। यस, हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्यवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही। पहली बात तो इसमें वो बताइए, इसमें अलंकार कौन सा है? ठीक है, अलंकार कौन सा है इसमें? और वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, इसमें कौन सा मतलब ये किसकी पंक्ति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इसके रचयिता कौन है? इस पंक्ति के कौन लिखने वाले? तो कबीरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ अष्टछाप तो कौन है? अपने सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की भाषा अवधी में लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण जी हैं, भूषण किस रस के हैं? भूषण जी वीर रस के हैं। ओके। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी के आदि कवि। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। ठीक है। तो हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में इसमें 7 कुल कांड हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग्य लेखक है? कौन है व्यंग्य लेखक? कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। आपका बंटी रचनाकार जो प्रधान है किस समस्या को उजागर करता है? तो किस समस्या को उजागर करता है ये तलाक से जुड़ी
बाल समस्याओं को उजागर करता है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी। कादम्बनी किसके संपादक किसके कौन थे? संपादक कौन है हिंदी कादम्बनी के? राजेंद्र अवस्थी जी। कौन है? राजेंद्र अवस्थी जी। ठीक है। दिनकर, दिनकर किसकी रचना है? दिनकर, दिनकर देखो किसके रचनाकार है? दिनकर जी। दिनकर जी अपने किसके रचनाकार है बताइए? मतलब कौन है दिनकर? दिनकर किस रस के लिए हैं? अच्छा सॉरी, दिनकर रचना नहीं, दिनकर, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जी किस कवि के माने जाते हैं? तो वीर रस को माने जाते हैं, वीर रस के। ठीक है, वीर रस के लिए माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर किस कवि के हैं? तो किस कवि के माने जाते हैं? वीर रस के माने जाते हैं। ठीक है। निराला, निराला, निराला को निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला जी को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेंद्र, जैनेंद्र रचित है? कौन सा जैनेंद्र रचित कौन सा उपन्यास है जैनेंद्र रचित? परख। क्या है? परख। ठीक है, कौन है? परख है इसके। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। देखिए आगे देखिए, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया था? हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया था? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु, तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है। कामयानी, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? ठीक है, सबको पता होगा कामयानी किसने लिखी है, लेकिन किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि के मतलब किस कवि ने किया है? गागर में सागर कौन? बिहारी जी। ठीक है। तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो बिहारी जी ने। महाभोज, महाभोज, महाभोज रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प है महाभोज। महाभोज कौन? राजनीतिक समस्याओं को उजागर करता है। नेक्स्ट देखिए, वापसी किस विधा का रचित है? और तोड़ती पत्थर किस कविता की है? तोड़ती पत्थर किसके? और फाड़ेश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। यानी कि वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? तो कहानी विधा में रचित है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी है, यथार्थवादी है। और फाड़ेश्वर नाथ रेणु का संबंध सही प्रदेश कौन सा है? फाड़ेश्वर नाथ रेणु का बिहार से संबंध है। आगे देखिए, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की कौन सी है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। विद्यापति की पदावली, अच्छा ये हो गया, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट देखिए, उग्र किसे कहते हैं? उग्र किसको कहते हैं? अज्ञे पांडे या फिर नरेश मेहता या रामेश्वर लाल दुबे को। तो और बिहारी किस राजा के दरबारी थे? बिहारी जी किस राजा के दरबारी थे? राजा के थे। तो अपना 85 वाले का राइट आंसर उग्र कौन हो जाएगा? उग्र जो होते हैं पांडे बेचैन शर्मा। और बिहारी किस राजा के कवि दरबारी थे? और शेष कादम्बरी रचयिता कौन है? शेष कादम्बरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 86 का अपना राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह के दरबारी थे कौन? बिहारी। और शेष कादम्बरी देखिए कौन? अलका सरगवी। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? अलका सरगवी जी। राग दरबारी उपन्यास किसकी रचयिता है? और पूस की रात, कौन से? पूस की रात कहानी के कौन है? पूस की रात के अपने प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। और राग दरबारी के कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए,
ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी कैसा है? नाटक का है पहली बात तो, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के मतलब कैसा है? ये नाटक है। और इसके रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? और गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? और आत्मनिर्भर के निबंध के तो अपने आत्मनिर्भर कौन? क्या नाम, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और गंगा छवि वर्णन किसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आनम दास का पोथा, ठीक है, आनम दास का पोथा उपन्यास ये किसका? आनम दास का पोथा क्या है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और भिक्षु कविता के रचयिता कौन है? भिक्षु कविता के बताइए। भिक्षु कविता के हैं जी निराला। क्या नाम, भिक्षु जी किसके हैं? निराला। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ईदगाह तो देखो सबको पता हो क्या हो गया। अब ईदगाह जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? तो सूरदास जो है वो भ्रमर गीत के रचयिता है। और ईदगाह जो है वो अपने प्रेमचंद्र जी की है। नेक्स्ट देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? संदेश रसक के रचयिता कौन है? संदेश रसक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान जी हैं। कौन है? अब्दुल रहमान है। साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता है कबीरदास। कौन है? कबीरदास। और देखिए, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति किसके रचयिता है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास के द्वारा लिखी गई। और तो जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर कर दे और लाइक कर दे।